स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है स्नोपियर्सर। मूवी में हमें दिखाया गया है कि फ्यूचर में साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स के कारण जब पृथ्वी आइस एज जैसी हो जाती है तो बचे हुए लोगों को एक स्नोपियर्सर नाम की ट्रेन में रखा जाता है जो साल के 365 दिन चलती है। हम देखते हैं कि वहाँ 2 गार्ड्स आकर फ्री लोडर्स के पैसेंजर्स को एक ब्लैक बार खाने के लिए देते हैं जिन्हें वो प्रोटीन बार कहते हैं और वो हर रोज उन्हें खाने में दिया जाता है। उसके बाद वो गार्ड्स पूछते हैं कि क्या किसी को वायलिन बजाना आता है। तब एक कपल आगे आता है। गार्ड्स उनके हाथ चेक करता है और बस उनमें से हस्बैंड को सिलेक्ट करता है। जब वो कपल इस पर नाराजगी जताते हैं तो वो गार्ड्स उसकी वाइफ का हाथ तोड़ देते हैं। इसके बाद वो उस आदमी को वहां से जबरदस्ती वायलिन बजाने के लिए ले जाते हैं। गार्ड्स के चले जाने के बाद कर्टिस और एडगर बाकी लोगों के प्रोटीन बार में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक लेडी तान्या कर्टिस को आवाज देकर उसे बताती है कि वो लोग जो ढूंढ रहे हैं वो उसके बच्चे टिमी के प्रोटीन बार में हैं। कर्टिस फिर उस बार को खोल कर देखता है जिसमें उसे एक कैप्सूल मिलती है। दरअसल रोज एक मिस्टीरियस पर्सन किसी एक प्रोटीन बार में कैप्सूल छुपा के रखता है जिसमें एक सीक्रेट मैसेज लिखा होता है। इन लोगों की हालत बहुत बुरी होती है, इसीलिए इन सब का मकसद बगावत करना होता है। ये लोग कर्टिस को अपना लीडर मानते हैं और एडगर उसका साथी होता है। कर्टिस कैप्सूल खोलता है और उसमें एक नॉम कॉन्ग मिंगसू नाम के आदमी का नाम लिखा होता है जिसने ट्रेन की सभी सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन की होती है, बट वो अभी ट्रेन के जेल में होता है। कर्टिस ट्रेन में गिलियम नाम के आदमी से ये सब डिस्कस करता है कि जब प्रोटीन बार दिए जाते हैं तब ट्रेन के सभी दरवाजे 4 सेकंड के लिए खोले जाते हैं और उन्हें उसी समय वहां से आगे जाकर मिंसू को छुड़ाना होगा। फिर मिंसू आगे के दरवाजे खोल सकता है। कर्टिस गिलियम से ट्रेन चलाने के लिए पूछता है लेकिन बुढ़ापे के कारण वो मना करता है। फिर रात में गार्ड्स एक लेडी के साथ आते हैं जो बच्चों को ले जाने आए होते हैं। वो सब बच्चों को वहां से ले जा रहे होते हैं जिनमें एंड्रयू नाम के आदमी का बेटा होता है। जब एंड्रयू उन्हें रोकता है तब वो उसके हाथ को फ्रीज करके उसे तोड़ देते हैं। कर्टिस सबको बताता है कि 4 साल पहले ही गार्ड्स के गन्स की गोलियां खत्म हो चुकी हैं। फिर गार्ड्स हमेशा की तरह जब उन्हें प्रोटीन बार देने आते हैं तब ये लोग बगावत शुरू करते हैं। गार्ड्स इन्हें गन से डराते हैं बट फिर कर्टिस गन चलाकर दिखाता है कि उनमें गोलियां ही नहीं हैं। सब लोग गार्ड्स पर अटैक करके प्रिजन वाले कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। वहां से वो मिंसू को निकालते हैं जो बेहोश होता है। तब एक क्रॉनल नाम की ड्रग जो फर्स्ट क्लास में यूज होती है उसकी स्मेल से मिंसू को होश आता है। कर्टिस मिंसू को प्लान के बारे में समझाता है और बदले में उसे हर एक दरवाजा खोलने के लिए एक ड्रग देने का वादा करता है। मिंसू अपनी बेटी योना को एक बॉक्स से निकालता है और कहता है कि उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी और एक दरवाजा खोलने के लिए वो 2 ड्रग्स मांगता है जिस पे कर्टिस मान जाता है। योना को एक पावर होती है जिससे वो जान सकती है कि सामने वाली चीज के उस पार क्या है। अगले दरवाजे के उस पार एक आदमी होता है जो प्रोटीन बार्स को बनाने का काम करता है। कर्टिस वहां देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बार्स असल में कॉकरोचेस से बनाई जाती है, बट ये बात वो किसी को नहीं बताता। बार्स बनाने वाला आदमी कर्टिस को ये बताता है कि उसे वो कैप्सूल्स बस बार में डालने के लिए कहा जाता था। कर्टिस एक कैप्सूल खोलता है जिसमें वाटर लिखा होता है। गिलियम बताता है कि अगर हम पानी वाले कंपार्टमेंट में कब्जा कर लें तो फिर ट्रेन हमारी कंट्रोल में आ सकती है। फिर योना बताती है कि अगला दरवाज़ा मत खोलो, बट फिर हम देखते हैं कि उस कंपार्टमेंट में बहुत से लोग मास्क पहने होते हैं, वो हथियार बंद होते हैं। सब लोगों में जंग छिड़ जाती है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। तभी एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि ट्रेन ने पृथ्वी का एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, जिसका मतलब आज न्यू ईयर है। इसीलिए सब लोग कुछ देर के लिए लड़ाई रोककर सेलिब्रेट करते हैं।
इसी बीच मिंसू और योना खिड़की से बाहर देखते हैं कि आइस धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। तभी वहां विलफोर्ड की राइट हैंड मैसन आती है। वो विलफोर्ड की तारीफ करती है कि उसकी वजह से ही आज हम लोग जिंदा हैं। फिर रात में मास्क पहने हुए गार्ड्स नाइट गॉगल्स पहनकर बाकियों पर हमला करने लगते हैं और बाकी लोगों को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो सब हारने लगते हैं। तभी कर्टिस की मदद से वो लोग मशाल जलाकर उनसे लड़ने लगते हैं। इसी बीच कर्टिस मैसन को बंदी बना लेता है, पर वहीं एडगर को भी एक आदमी बंदी बना लेता है। कर्टिस कुछ नहीं कर पाता और एडगर मारा जाता है। योना पीछे से हमला करके उस आदमी को मार डालती है। इसके बाद एंड्रयू और तान्या मैसन से बच्चों के बारे में पूछते हैं, बट वो बताती है कि वो विलफोर्ड के पास हैं क्योंकि उसे बच्चे पसंद है। कर्टिस मैसन से विलफोर्ड को यहाँ बुलाने को कहता है, बट मैसन उन्हें बताती है कि वो नहीं आएगा क्योंकि वाटर असल में ट्रेन के पिछले साइड से आता है जहाँ कर्टिस के जैसे लोग ही रहते हैं और वो उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैसन उसे बताती है कि अगर वो उसे जाने दे तो वो कर्टिस को विलफोर्ड के पास ले जाके उसे मारने देगी। रात में कर्टिस गिलियम को बताता है कि वो अकेला ही मैसन के साथ आगे जाएगा। गिलियम कर्टिस को बताता है कि नैरो ब्रिज के पास एक दरवाज़ा है जिस पे W बना है और विलफोर्ड उसके पीछे ही है। अगले दिन बस कुछ लोग ही आगे जाते हैं। उन्हें आगे एक कंपार्टमेंट में अच्छा खाना मिलता है, बट मैसन को वो प्रोटीन बार खाने को देते हैं। आगे एक स्कूल होता है जहां विलफोर्ड की ग्रेटनेस के बारे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। वहां कुछ बच्चे उन्हें बताते हैं कि बच्चों को पकड़ के आगे ले जाया गया है। वहां एक आदमी काफ़ी सारे एग्स लेकर आता है। उसमें से एक एग से कर्टिस को कैप्सूल मिलती है जिसमें लिखा होता है ब्लड, और तभी वहां फायरिंग चालू हो जाती है। टीचर्स और वो आदमी गोलियां चलाने लगते हैं जिसमें एंड्रयू मारा जाता है। ग्रे भी उस टीचर से बच के उसे मार देता है। फिर एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें दिखता है कि फ्रैंको नाम का आदमी गिलियम को मार देता है। फिर कर्टिस भी मैसन को मार देता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जाने पर फ्रैंको योना को मारने की कोशिश करता है, पर वो चूक जाता है। उनमें फाइट शुरू हो जाती है जिसके कारण कर्टिस नीचे गिर जाता है, बट ग्रे उसे बचाता है, लेकिन फिर फ्रैंको ग्रे को मार देता है। अब वो मिंसू को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन सही टाइम पर कर्टिस और मिंसू मिलकर फ्रैंको को मार देते हैं। इस लड़ाई में तान्या घायल हो जाती है। कर्टिस उसे वादा करता है कि वो टैमी को ढूंढ के रहेगा और फिर तान्या भी दम तोड़ देती है। अब बचे हुए 3 लोग कर्टिस, मिंसू और योना आगे बढ़ते हैं। वो फाइनली लास्ट कंपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। वहां वो सब थक कर बैठ जाते हैं। तब मिंसू कर्टिस को एक लास्ट बची हुई सिगरेट देता है। कर्टिस फिर अब तक हुए स्ट्रगल्स के बारे में बताता है कि वो 1000 लोग लास्ट कंपार्टमेंट में बचे थे। धीरे धीरे फिर वो वीक लोगों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो एक बेबी को चाकू से काटने वाले थे, जो बेबी असल में एडगर था, तब गिलियम आके अपना हाथ काट के उसे देता है ताकि एडगर बच सके। तभी मिंसू बताता है कि दूसरा दरवाज़ा खोलकर वो बाहर जाना चाहता है और उसने इसके लिए वो ड्रग्स इकट्ठा किए हैं जो एक बॉम्ब की तरह काम करेंगे। कर्टिस उसे बताता है कि बाहर तुम फ्रीज होकर मारे जाओगे, बट मिंसू बताता है कि नहीं, न्यू ईयर वाले दिन उसने आइस मेल्ट होती देखी है। कर्टिस उसे मैच बॉक्स नहीं देता। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो मिंसू को शूट करके कर्टिस को अंदर ले जाती है। वहाँ विलफोर्ड होता है। वो उसे बताता है कि उसने और गिलियम ने मिलकर ही ये बगावत प्लान की थी ताकि ट्रेन में लोगों की संख्या बैलेंस हो सके, बट इस बार ट्रेन के फ्रंट साइड में बहुत नुकसान हो गया, इसीलिए उसे गिलियम को मारना पड़ा। फिर वो बताता है कि वो वही था जो कैप्सूल लिखा करता था। फिर विलफोर्ड कर्टिस को एक कैप्सूल देता है जिसमें लिखा होता है ट्रेन, और कर्टिस अब से ट्रेन का कंट्रोल देने का फैसला करता है। तभी योना वहां आती है और कर्टिस उसे बताता है कि उसने विलफोर्ड की बात मान ली है।
फिर वो देखते हैं कि सब बच्चे इंजन के लिए नीचे काम कर रहे होते हैं। ये देखकर कर्टिस को बहुत गुस्सा आता है और वो विलफोर्ड को गिरा देता है। फिर वो योना की हेल्प से इंजन के अंदर से टिमी को बाहर निकालता है, जिसमें कर्टिस अपना हाथ खो देता है। योना ड्रग्स की हेल्प से दरवाजा खोल देती है, जिसे बंद करते हुए मिंसू एक एक्सप्लोजन करता है, जिससे वहां बहुत बड़ा एवलांच आता है, जिससे पूरी ट्रेन बिखर जाती है और 18 साल बाद वो पहली बार रुक जाती है। बहुत से लोग मारे जाते हैं और कर्टिस और मिंसू योना और टिमी के लिए खुद अपनी जान दे देते हैं। वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं कि बाहर अभी भी जिंदगी है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और भी फिल्मों की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।